बारिश के सीजन में स्लैब कास्टिंग के वक्त हर कोई बारिश को लेकर बेचैन रहता है। तो चलिए जानते हैं कि बारिश में स्लैब कास्टिंग के वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और फिर भी बारिश हो जाती है तो क्या क्या करना चाहिए जिससे कि होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। जिस सीमेंट का इनिशियल टाइम कम रहता है वैसा ही सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 53 ग्रेड का इनिशियल टाइम पीपीसी के मुकाबले कम रहता है तो 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करना चाहिए। वाटरप्रूफिंग लिक्विड सीमेंट के सेटिंग टाइम के साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम करने में मदद करता है। और स्लैब की ढलाई के वक्त अगर बारिश जोर से आई फिर भी वाटरप्रूफिंग एजेंट की वजह से एक्सेसिव पानी कम मिक्स होता है और कम से कम नुकसान होता है। का काम जिस एरिया में चल रहा है वहाँ कौन से टाइम ज्यादा बारिश होती इसका थोड़ा स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग स्लैब का प्लानिंग कीजिए। आजकल ऐसे बहुत से ऐप है, नहीं तो आप गूगल वेदर का भी यूज कर सकते हैं। रात के टाइम स्लैब की ढलाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज्यादा बारिश से लाइट का इश्यू हो सकता है, नहीं तो मजदूर रात के अंधेरे में प्रोपोर्शन कम ज्यादा कर देते हैं। वैसे स्लैब की कास्टिंग की शुरुआत सुबह सुबह करनी चाहिए जिससे दोपहर तक स्लैब खत्म होगा क्योंकि ज्यादातर जगह रात को बारिश बहुत रहती है। अगर आपका कंक्रीट M20 या फिर M25 का होगा तो उतने ही प्रोपोर्शन में ढलाई करनी चाहिए। मजदूर कम ज्यादा प्रोपोर्शन करते हैं जिससे कि बारिश आई तो ज्यादा पानी के कारण स्ट्रेंथ बहुत कम हो सकती है। गलती से भी वाइब्रेटर यूज करना ना भूलिए क्योंकि ज्यादा बारिश से स्लैब सरफेस की फिनिशिंग खराब हो सकती है और आगे जाके क्रैक्स हो सकते हैं। इसलिए वाइब्रेटर यूज करने से कंक्रीट अच्छे से सेट हो जाएगा। स्टील और शटरिंग के बीच प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा और स्टील और कवर ब्लॉक के बीच अच्छी पकड़ रहेगी जिससे कि अगर जोर से बारिश आई तो कवर ब्लॉक खिसकेंगे नहीं। अगर फर्श के टुकड़े हमने यूज किए तो ज्यादा बारिश से वो खिसक सकते हैं और स्लैब के ऊपर आ सकते हैं। और स्लैब के टाइम वाटरप्रूफिंग शीट याद से साइड पर रखिए। इन सभी बातों का ध्यान रखिए और बिना डरे बारिश में स्लैब करने की तैयारी कीजिए। और अगर स्लैब के टाइम बारिश आ ही गई तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले कंक्रीट वर्क बंद करना चाहिए और जितना स्लैब हुआ है उस पर टर्पोलियम प्लास्टिक शीट यूज कीजिए, नहीं तो कोई भी वाटरप्रूफिंग शीट यूज करिए। अगर कोई भी शीट नहीं होगी तो एक जगह पानी जमा नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। अगर स्लैब में थोड़ा सा स्लोप होगा तो पानी उसमें से बह जाएगा। जब बारिश रुकेगी तब रेती और गिट्टी गीली होगी तो कंक्रीट का प्रोपोर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखिए। और अगर ऐसा हुआ इसमें से कुछ भी करने का टाइम नहीं मिला तो बारिश की वजह से स्लैब के लेयर में कितना सीमेंट कम हुआ है वो चेक कीजिए। अगर वह 5 से 6 mm कम हुआ होगा तो स्लैब होने के बाद सीमेंट, पानी और वाटरप्रूफिंग लिक्विड उसमें ऐड कीजिए। अगर स्लैब के ढलाई के 10 घंटे बाद बारिश आई तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इससे तो कंक्रीट को फायदा ही होगा। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए पहले से ही सारी बातों का ध्यान रखिए। तो हमने स्लैब के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्लैब के टाइम क्या क्या करना चाहिए वह जाना। इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपने मजबूत घर का निर्माण कीजिए।